सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा हरणकुल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था भाभी। मैं जानता हूं आप पहले इतनी दुखी हैं। आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है और वो वहां खैर सब जानते हैं भाभी कि संतु हितेन भाई और सूरज से बहुत प्यार करती है। एक मैं और अर्जुन ही उसे खटकते थे। आपको पता है अर्जुन और मैं अक्सर इस बारे में बात करते थे और उसे बहुत बुरा लगता था। समझ नहीं पाता था वो कि उसके साथ ये भेदभाव क्यों किया जाता है। और ये तो आप भी जानती हैं खेमी भाभी कि अर्जुन के आने से संतु बिल्कुल खुश नहीं थी। आपको और अर्जुन भाई को इस घर से निकालने के लिए भी संतु ने फैसला ले लिया था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बार बार उसने अर्जुन पर वार क्यों किया। क्या? अगर संतु ने अर्जुन को सिर्फ इसलिए मारा कि उसने अपने पिता पर हमला किया था तो उसे एक बार मारती ना। लेकिन उसने बेरहमी से तीन बार चाकू से वार किए। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाभी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। ये देखिए, यही उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फोटोकॉपी है जिसमें यह साफ साफ लिखा है कि संतु ने अर्जुन पर एक बार नहीं तीन बार बेरहमी से वार किया। इंसान एक बार किसी पर हमला कर सकता है भाभी, उसे रोकने के लिए, किसी को बचाने के लिए। दूसरी बार भी हमला कर सकता है ताकि वो इंसान शक्तिहीन हो जाए, अपने आपे में आ जाए। लेकिन तीन बार भाभी, तीन बार जब कोई इंसान किसी के ऊपर हमला करता है तो वो इंसान चाहता है कि जिस पर हमला किया जा रहा है उसकी हत्या हो जाए। और फिर तो हम सोचते हैं कि उस दिन अर्जुन और पप्पा के बीच में झगड़ा हुआ, अर्जुन ने पप्पा के ऊपर वार किया। लेकिन उस कमरे में क्या हुआ भाभी, ये कोई नहीं जानता। पप्पा आज बेहोश पड़े हुए हैं। जब तक वो होश में नहीं आते हमें से किसी को नहीं पता चलेगा कि आखिर उन दोनों के बीच हुआ क्या था। शायद पप्पा को सब कुछ याद आ जाए और शायद कुछ याद ना आए। ये सब मैं आपको नहीं बोलना चाहता था भाभी। अगर मेरा बस चलता तो मैं अपने अंदर दफन करके रखता ये बात, लेकिन मुझसे सहन नहीं होता। नहीं देख सकता हूं मैं जब मैं अपने भाई के खूनी को इस घर में खुश देखता हूं। एक तरफ संतु है जो खून करके भी इस घर में निर्दोषी की तरह घूम रही है और एक तरफ आप है भाभी जिससे उसका सब कुछ छिन गया। आपके पेट में मेरे भाई की निशानी है भाभी। लेकिन ये बच्चा कभी नहीं देख पाएगा कि उसका पिता था कैसा। अब बताइए भाभी, बोलिए आपकी मैं कैसे चुप रहता, कैसे छुपाता आपसे ये सारी बातें। और जब वो बात मुझे याद आती है कौन सी बात? क्या जानते हो तुम मौलिक? बोलो मौलिक, कौन सी बात? मौलिक भाई बताइए आप क्या जानते हो? कुछ भी नहीं भाभी, पहले बहुत कुछ बोल चुका हूं। और तो आपकी बहन है ना। मौलिक भाई भगवान के लिए मुझे बताओ क्या जानते हो? अगर मैंने आपसे कह भी दिया भाभी तो भी आप मेरी बात पे भरोसा नहीं करेंगी।
खून है ना वो आपका। मौलिक भाई बताओ मुझे आप क्या चाहते हो? बताइए मौलिक भाई बताइए। नहीं बोल सकता भाभी, मेरी जुबान जल जाएगी। बात इतनी घिनौनी है। बताइए मौलिक भाई क्या अरे हुआ? क्या बताऊं मैं भाभी आपको? किस मुंह से बताऊं कि आपकी बहन ने आपके बारे में क्या कहा? सुनना चाहती हैं आप तो सुनिए। संतू ने अर्जुन से कहा कि आपके पेट में हितेन का बच्चा है। लेकिन अर्जुन ने इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। अर्जुन और संतू के बीच में इसी बात को लेकर बहुत बड़ी बहस हुई। अर्जुन तो पप्पा को यह बताना चाहता था कि संतू की सोच कितनी घटिया और कितनी घिनौनी है, लेकिन संतू ने अर्जुन को रोका। अर्जुन वहां से चला गया और संतू भी उसके पीछे पीछे गई। ये सब मैंने सुन लिया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ भाभी कोई नहीं जानता। अच्छा हुआ ये सारी बातें तुमने मुझे बता दी। मैं ये सब आपको नहीं बोलना चाहता था भाभी, लेकिन अब आप संतू से प्लीज कुछ मत कहिएगा। फिक्र मत करो, मैं ये किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। क्योंकि ये बात मैं मानती ही नहीं। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी बातें मान लूंगी, विश्वास कर लूंगी मैं? अरे मैंने जिस कोख से जन्म लिया संतू ने भी उसी कोख से जन्म लिया है। वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। मुझे गुस्सा दिलवा सकती है, मेरा अधिकार छीन सकती है, अपना ओहदा बढ़ाने के लिए मेरा ओहदा कम कर सकती है वो। पर मेरी इज्जत पे उंगली उठाना तो दूर, वैसे सोच भी नहीं सकती। संतू का भले ही सब लोगों से लगाव हो, पर वो मेरी बहन है। सही कहा तुमने मौलिक, ये सब बातें बोलने से पहले तुम्हारी जुबान जल जानी चाहिए थी। मुझ पर उंगली उठाना, मेरा नाम खराब करना, संतू ऐसा कर ही नहीं सकती। तुम तो क्या, अगर भगवान भी आकर मुझसे बोले ना तो भी मैं नहीं मान सकती। क्यों तुम मेरी बहन को मुझसे अलग करना चाहते हो मौलिक? क्यों? और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने दोबारा ये बात बोलने की कोशिश की कि संतू ने मेरे अर्जुन को भड़काया कि मेरे पेट में हितेन का बच्चा है, तो मैं ये बात नहीं मान सकती। मैं ये बात कभी नहीं मान सकती। हाँ मैं उससे गुस्सा हूं, मैं उससे नाराज हूं, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि उसने मेरे पति की हत्या की है। तो वो मेरे चरित्र की हत्या करेगी, मैं कभी नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी मैं इसे। समय आ गया है वो करने का जो मुझे करना चाहिए। क्या कहा तुमने बहना से? मैंने तू क्यों है यहाँ पर? चली जा तू यहाँ से, मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। संतू चली जा यहाँ से। संतू तू जा यहाँ से। मौलिक ने जो भी कहा मैंने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। हाँ मैं तुझसे अभी भी गुस्सा हूँ, लेकिन मैंने तेरा अपमान नहीं होने दिया संतू, क्योंकि मुझे पता है कि तू कितनी भी गलत हो, लेकिन इतनी नहीं गिर सकती कि तेरी बहन को कोई बच्चलन बुलाए। किसने कहा था तुमसे अपना मुंह खोलने के लिए? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया अर्जुन को। मेरे बने मिला, मेरी बहना, तुम कौन होते बीच में बोलने वाले? क्या जरूरत थी तुम्हें बहना को बताने की? हाँ?
संतु, संतु इधर देख, बोल क्या हुआ, पता सच क्या है? बोल संतु, बोल, जो मौलिक बोल रहा है वो झूठ है। बोल ना संतु, सच। हाँ हाँ, ये सच है। कहा था मैंने अर्जुन को कि तुम्हारे पेट में इतने भाई का बच्चा है। मैंने हाँ? तूने कहा? अभी मैं मौलिक से बोल रही कि तू ऐसा नहीं कर सकती, और तूने सच में अर्जुन से कहा? हाँ, मैंने कहा। संतु, तुझे पता है तू क्या कह रही है? अच्छी तरह से पता है मुझे कि मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, मैंने ही कही थी ये बातें अर्जुन से, पर इसे किसने कहा था तुम मुंह खोलने के लिए? ये झूठ बोल रही है, मेरा विश्वास कीजिए, ये बच्चा मेरा और अर्जुन का है। वाह, ये झूठ बोल रही है। अब सब लोग। खेमी, घबरा मत बेटा, तू घबरा मत, हमें विश्वास है तुझ पे। हमें पता है तेरे पेट में जो बच्चा है ना, ये तेरा और अर्जुन का है। पवित्र है तू, हमें पता है। अपवित्र अगर इस घर में कोई है ना तो ये है, ये संतुड़ी, इसकी सोच है। छी, विश्वास नहीं होता अपने कानों पे, अपनी आंखों पे। और करो विश्वास इस पे, और करो भरोसा इसका। अरे इसको इतना प्यार दिया, घर की मालकिन बनाया, किस लिए? ये दिन दिखाने के लिए। देखो बात देखो, ये इसका असली चेहरा है। ये जो प्यार वाला पहला चेहरा था ना, वो छल था, छल, कपट था। और ये सब इसने इसलिए किया ताकि एक दिन ये हम सब पे राज कर सके। अरे जो बहन अपनी सगी बहन के बारे में ऐसा सोचती है, वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? अरे हम तो पराए हैं। संतुड़ी, तूने ये सब इसलिए किया क्योंकि तू नहीं चाहती थी खेमी इस घर में आए, इस घर की बहू बने। हाँ, यही चाहती थी मैं कि बहना इस घर में बहू बनकर ना आए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे हक का कोई बंटवारा हो। मैं चाहती थी कि सब कुछ मेरा हो। और मैं सफल हो रही थी, पर ये बीच में आ गया। चुप चुप, इसके आगे कुछ मत कहना। कितनी गिरी हुई लड़की है तू, तेरे गिरने की कोई सीमा ही नहीं। निर्लज्ज। अरे अपने स्वार्थ के लिए तूने हितेन और खेमी के बारे में इतनी बुरी बात की क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि अर्जुन से धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे। पर नहीं, पता नहीं इसने अर्जुन को क्या घूटे पिलाई थी। उल्टा मेरी शिकायत करने चला वो मालिक से। इसने मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार छुरा घोपा उसके पीठ में। मेरी शिकायत करने चला था। क्यों किया तुमने ऐसा? सुन, तो क्या चाहती थी तुम? इस घर में तुम्हें इतनी इज्जत मिली, इतना प्यार मिला, हम सब ने तुम्हें माँ का दर्जा दिया, सबसे बढ़कर माना। माँ का दर्जा कितना ऊंचा होता है। नहीं बनना मुझे माँ। अरे ये उम्र है मेरी माँ बनने की? उम्र तो सबसे छोटी हूँ मैं, छोटे घर की हूँ, पर किसी का झूठा नहीं खाती मैं। किसी और के पैदा किए हुए बच्चों की माँ क्यों बनूं मैं? मेरे भी कुछ सपने हैं। मुझे केवल औहदा चाहिए था, शक्ति चाहिए थी, मालकिन की ताकत चाहिए थी, पर हमेशा कोई ना कोई मेरे राह के बीच में आ जाता। इसलिए मैंने सोच लिया, क्या मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसे मैं। एक चाटा मैंने तुझे नहीं, मेरी बेवकूफी पर मारा है। तुझे मैंने सुभद्रा का दर्जा दिया। क्यों?
ये समझ के कि तू अच्छी औरत है मैंने तुझे अपनी बेटी मानी। ये मेरी गलती थी। ये हितेन, जब से तुझे मां माना है तब से सुभद्रा को भूल गया। यहां तक वो श्राद्ध में भी नहीं बैठा। क्यों? कि कहता है कि मेरी मां जिंदा है। एक कद्दू, जब से तू आई है अपनी नानी को भूल गई। वो बीरवा सूरत तेरे नाम पर जीते हैं। ये बात तूने सबको कही ना, उनको तो ठेस लगी है, लेकिन मैं टूट गई हूं। लोग कहते हैं बुढ़ापे में नजर कमजोर हो जाती है, लेकिन लोगों को पहचानने में शक्ति बढ़ जाती है। मेरा ऐसा नहीं हुआ। मैंने तुझे पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। ले जाओ यहाँ से। मैं उसका मुंह भी देखना नहीं चाहती। कभी दुख की कभी सुख की संगिनी। भूल गई नीचे। जो काम इसने किया ही नहीं है उसका इल्जाम अपने सर पर क्यों ले रही है? अर्जुन को हितेन और खेमी के बारे में आज तक संतू ने कुछ नहीं कहा और कह भी नहीं सकती। तो मैंने कहा था, मेरी लगाई आंख थी वो। तो संतू अपने सर पर इल्जाम क्यों ले रही है? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? हाँ? क्या चाहती है? जो परिवार ये मानने को नहीं तैयार था कि संतू कातिल हो सकती है, वही परिवार आज उसे जेल भेजने वाला है। और ये अपने बचाव में कुछ नहीं बोल रही।
कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो हुआ था उस दिन अर्जुन और पप्पा के बीच में। कुछ ऐसा उस कमरे में हुआ है जो संतू किसी को बताना नहीं चाहती है। लेकिन क्या हुआ था? कोई और माने ना माने, मुझे विश्वास हो गया है कि अर्जुन का खून संतू ने नहीं किया है। अर्जुन का कातिल कोई और है, लेकिन कौन? मैं पूरे होशो हवास में ये बयान देती हूँ और कोर्ट में भी इसी बात पर कायम रहूंगी। संतू ने पहले ऐसा कहा था कि हमारे जामाद धर्मराज को बचाने के लिए उसने अर्जुन पर वार किया था, पर बाद में सबके सामने उसने स्वीकार किया कि अपने स्वार्थ के लिए उसने अर्जुन का खून कर दिया। आप यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए। गिरफ्तार कर लो उसे। माँ, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी है। मैं दूंगा मैं तुम्हें। भूख लगी है तुम्हें? क्या मैं अपने बेटे को कुछ खिला सकती हूँ? इसकी इजाजत नहीं है। आखिरी बार।
इस घर की दहलीज है। इसके अंदर आना है ना तो ऊंची जाति का पासपोर्ट लगता है। वो देख तेरी सही जगह उधर है, बाहर। कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। एक खुशी चाहिए थी लेकिन दर्द ही दर्द है पाए। आँखों से अश्कों का सागर हर पल बहता जाए। सुख का अमृत बांटे सबको, दुख का विष पी जाए। इसकी शक्ति के आगे तो यम भी शीश झुकाए। बंदीनी 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 बंदीनी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या किया मैंने? ये तो तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि अर्जुन को हितेन और खीमी के बारे में तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो सारी बातें तो मेरे मन की बनाई हुई थी। आज एक सच बताता हूं तुम्हें संतु, उस घर में जितना क्लेश था, जितनी गंदगी थी ना, वो सब फैलाता था मैंने किया ये सब कुछ। और तुमने क्यों किया? क्यों खुद के लिए जेल के रास्ते खोल दिए? क्यों खुद को सबके सामने गुनहगार साबित कर दिया ये कह के कि अर्जुन को तुमने मारा है? तुमने इल्जाम अपने सर पर लिया, पर क्यों संतु महियावंशी, क्यों? मेरे पास तो कारण था मेरे पास बुरा बनने का, क्योंकि इस पूरे घर में एक ऐसा इंसान नहीं था जिसने मुझसे प्यार किया हो, पहले ना बाद में। आंख थी मेरे मन में, मैल था मेरे मन में, क्योंकि मैं इस घर का बेटा नहीं था। और तुमसे मुझे बहुत नफरत थी, बहुत जलता था मैं तुमसे, क्योंकि
क्योंकि इस घर की ना होने के बावजूद सबने तुम्हें प्यार किया, अपना बनाया, लेकिन मैं, इस घर का होने के बावजूद किसी ने मुझे अपना नहीं बनाया, सबने दूर कर दिया। इसलिए मैंने बुरा होने का फैसला किया कि मैं बर्बाद करके रख दूंगा सबको और तुमको। पर तुम्हारे पास क्या कारण था? क्या कारण था तुम्हारे पास कि तुमने खेमी को झूठ बोला? तुमने खेमी को यह बोला कि अर्जुन को हितेन और खेमी के बारे में तुमने भड़काया। अरे ये सब तो मेरा किया कराया था, मेरा। तुमने मेरे किए कराए का इल्जाम अपने सर पे ले लिया, अपने आप को तुमने हत्यारा साबित कर दिया सबके सामने। ठीक है, जानता हूं मैं कि तुम्हें महान बनने का बहुत शौक है, तो महान बनो। और मुझे ये बताओ संतु मैयावंशी कि अर्जुन का खून किसने किया है? मतलब कमरे में किसी ने अर्जुन पर वार किया था। अर्जुन ने पप्पा पर हमला पहले किया, यानी पप्पा बेहोश थे और वो अर्जुन पे हमला नहीं कर सकते थे। मैंने अर्जुन को नहीं मारा, तुम अर्जुन पे वार नहीं कर सकते। तो अगर तुम सच बताना ही चाहती थी ना, तो तुम चाकू पर से उंगलियों के निशान नहीं मिटाती। बोलो, जानती हो ना तुम कि कौन खूनी है? तो मुझे बताओ मुझे कि कौन है अर्जुन का असली खूनी? कौन है वो जिसे तुम बचा रही हो, जिसके लिए तुम यहां गई हो? मुझे जवाब चाहिए संतु मैयावंशी, अपनी चुप्पी तोड़ो और मुझे बताओ तुम किसको बचा रही हो? कौन है जिसकी बुराई छुपाने के लिए तुम बुरी बन रही हो? घर पर सबका ख्याल रखना, बहुत लोग हैं घर पर, और मुझे माफ करना कि मैंने तुम पर हाथ उठा। शट अप! तुम पागल हो? हाँ? पागल हो कि तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, तुम मुझे क्या जवाब दे रही हो? देख संतु, मैं जानता हूं कि वो खूनी घर का ही है। तो संतु, बोलो मुझे। इतना अच्छा बनने की कोशिश मत करो संतु, मत करो। कोई फायदा ही नहीं है। अरे तुम किसी को भी बचा रही हो ना, उन लोगों में से कोई बचाने के लिए तुम्हें यहां आने वाला नहीं है। और ये जो तुम महान बनने की कोशिश करती हो ना, मुझे बहुत चिढ़ होती है, बहुत नफरत होती है मुझे तुमसे, क्योंकि इतनी अच्छाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं देख सकता मैं किसी को इतना अच्छा। अरे कोई किसी के सामने अगर अच्छा बनने का नाटक करे तो समझ में भी आता है, क्योंकि उस इंसान का स्वार्थ होता है। लेकिन बिना स्वार्थ के छुपकर किसी की अच्छाई करना, किसी और के लिए बुरा बनना और अपने आप का, कि क्या पागलपन है संतु? क्या मिलेगा तुम्हें? अरे तुम्हें बुरा नहीं लगता है? तुम इंसान नहीं हो क्या? क्यों ऐसा कर रही हो संतु? घर में तुम्हारी जरूरत है। सूरज बहुत छोटा है, उसका ध्यान रखना। बिरवा की परीक्षा आने वाली है, उसे तुम्हें ही पढ़ाना होगा। गणित में तुम अच्छे हो ना? पागल हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ? डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को। खुद जेल जा रही हो किसी और के लिए। जेल क्या होती है मालूम है तुम्हें? मालूम है पुलिस क्या कह रही है? 14 साल की जेल होने वाली संतु तुम्हें। 14, ये गिनना आता है तुम्हें? 14 साल। बूढ़ी होकर निकलोगी बाहर, जिंदगी खत्म, सब कुछ खत्म। और जिसके लिए तुम ये सब कर रही हो ना, कुछ पता नहीं चलने वाला। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने क्या किया, क्यों किया, किसके लिए त्याग दिया। सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा। एक काम करोगे मौलिक भाई, एक बात मानोगे मेरी? रिश्तों से भागो मत, उनसे बंधो मौलिक भाई। अच्छा, हाँ? क्या होगा उससे? क्या होगा उससे?
वही मिलेगा ना जो तुम्हें मिला, कि ये जेल की सलाखें। रिश्तों की बंदनी हो तुम, और बंदनी बनकर बंद रहोगी और सड़ोगी यहां पर। आप नहीं समझेंगे। चाहिए, घर चाहिए। घर वालों को आपकी जरूरत है। ना मुझे उनकी जरूरत है और ना उन लोगों को मेरी जरूरत है। किसी को परवाह नहीं है मेरी। जो भी कहो, पर मैं जानती हूँ कि आप उनसे प्यार करते हैं, और हाँ, उनका साथ भी देंगे। जैसे मैं रिश्तों की बंधनी हूँ, वैसे आप भी रिश्तों में बंधे हैं। फर्क इतना है कि मैं स्वीकार करती हूँ और आप नहीं। मैं जानती हूँ कि आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे, पर हाँ, मुश्किल आने पर उनका साथ भी देंगे आप। स्वार्थ ज्यादा है आपके मन में, पर प्यार कम नहीं है। अरे पागल हो गई है लड़की, पागल हो गई है। इसे जेल में क्यों रखा है? पागल खाने में बंद करो ना इसको। इसे समझाना तो दूर, इससे बात भी नहीं कर सकता है कोई। कानून की फांसी लगेगी ना, तब समझ में आएगा तुम्हें कि मौलिक सही था और तुम गलत। पागल, पागल हो चुकी है, पागल। डॉक्टर, 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 पेशेंट को होश आ गया है। ये चंपाकली सबको बुला के लेके आ जल्दी। धर्मराज, धर्मराज, वसुधा, धर्मराज को होश आ गया, होश आ गया उसको। अर्जुन, अर्जुन का है। मैंने पूछा अर्जुन कहाँ है, जाओ लेकर आओ उसे। धर्मराज, अभी अभी तुझे होश आया है, तू थोड़ा आराम कर ले। ना बापूजी, आराम कैसे कर लूं? तुमने खबर न थी कि क्या किया है उसके छोकरे ने। जाओ जरा, बोला मैंने, बोला। पापा, अर्जुन किसी काम से बाहर गया हुआ है, आ जाएगा अभी।
मैं देख के आती हूँ नानका। बेटा कैसा है तू अभी? अच्छा लगता है बेटा? कैसा लगे बा? मेरे लगन की वर्षगांठ पे मेरे दीकरे ने नशे की हालत में मुझ पर वार किया। मैंने निर्णय लिया है कि अब मेरी धन संपत्ति से, इस घर से अर्जुन को वंचित होना पड़ेगा। समझे क्या ना बदला? देखिए, मैंने आपको बाहर इसलिए बुलाया कि एक जरूरी बात आपको बतानी थी। मिस्टर धनराज की हालत देखते हुए मुझे ये बताना जरूरी लगा। देखिए, वो अभी अभी सर की चोट से उठे हैं। कोई भी सदमा उनके लिए खतरनाक हो सकता है। आप सबको बहुत सावधानी से पेश आना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें अर्जुन और संतोष जी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर इस हादसे के बारे में उन्हें पता चला तो वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी मानसिक हालत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, संतू और अर्जुन के बारे में हम कुछ भी बहाना बना सकते हैं, लेकिन खेमी, उसका क्या करें? अगर नानका ने उसे सफेद कपड़ों में देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा, क्या कहेगा। तब हम क्या बताएंगे उसे? आपकी मुश्किल मैं समझता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा। क्या अर्जुन आव्या नहीं? पापा उसे मैं देखता हूँ। धर्मराज, धर्मराज, अभी अभी होश आया है, आराम कर। वो कहीं गया होगा, आ जाएगा। एक काम कर बापू जी, जरा खेमी को बुला जा। या कादम्बरी, सुना ने मैंने क्या बोला? जा जरा खेमी ने बोला, जा चल। अरुफा, एक प्रॉब्लम हो गई है। डैड खेमी को बुला रहे हैं। क्या? हाँ वही, पापा खेमी को बुला रहे, उससे मिलना चाहते हैं। हमने अर्जुन के लिए तो बहाना बना लिया, पर खेमी के लिए हम बहाना कैसे बनाएं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब पापा खेमी को सफेद कपड़ों में देखेंगे तो सुनो, मुझे लगता है मैं खेमी से एक बार बात करूं। लेकिन